ननकाना साहब में इंसानियत सोज वाकया। मुश्तइल हुजूम ने नौजवान को बहिमाना तशद्दुद करके मार डाला। मुबैना तौहीन आमीज हरकत के इल्जाम पर जेर हिरासत मुलजिम को पुलिस से छुड़ाया गया। मुश्तइल हुजूम ने थाने में तोड़ फोड़ की। पुलिस एहलकारों ने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने मुश्तइल अफराद की मकतूल की लाश को जलाने की कोशिश नाकाम बना दी। IG पंजाब ने DSP ननकाना और SHO थाना वॉरबर्टन को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच की सरबराही में 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ननकाना साहब में मावराए कानून कत्ल का नोटिस। पुलिस पर बरहमी का इजहार करते हुए वाक़ई की तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पुलिस ने पुरतशद्दुद हुजूम को क्यों न रोका। कानून की हाकिमियत को यकीनी बनाया जाना चाहिए। किसी को कानून पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मजीद कहा अमन अमान के जिम्मेदार इदारों की पहली तरजीह अमन ही है। अमन अमान को हर सूरत मुकद्दम रहना चाहिए। ननकाना साहब में होने वाला वाकया अफसोसनाक है। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बयान। कहा हुकूमत कानून शिकन अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। गफलत बरतने पर मुतालिका थाने के अमले के खिलाफ भी महकमाना और कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए। तौहीन मज़हब के मुल्जिम का कत्ल और जलाना जालिमाना फेल है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी का ननकाना साहब वाक़े पर बयान। बोले जिन मुजरिमों ने ये काम किया हुकूमत पंजाब उन्हें गिरफ्तार करे। मजीद कहा इन मुजरिमों का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाया जाए। किसी ग्रोह, फर्द या जमात को ये हक नहीं कि कानून हाथ में ले। IMF से डील के असरात। बिजली के सारिफीन पर 17 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। वफाकी हुकूमत ने सब्सिडी खत्म करने पर काम शुरू कर दिया। बिजली कंपनियों ने सारिफीन से 17 अरब 19 करोड़ 80 लाख रुपए वसूल करने की इजाजत मांगी। दरख्वास्त नेफ्रा में जमा। बिजली के बिलों में सहमाही एडजस्टमेंट शामिल की जाएगी। कैपेसिटी चार्जेस, बिजली चोरी, लाइन लॉसेस और पावर प्लांट्स की मरम्मत का बोझ भी सारिफीन पर डाला जाएगा। नेफ्रा अथॉरिटी 22 फरवरी को समाप्त करेगी। हुकूमत ने IMF की शराइत पर अखराजात में कमी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। वजारत खजाना ने PSDP में 300 अरब रुपए की कटौती का फैसला कर लिया। कटौती से रवां वाली साल का वफाकी तरक्याती प्रोग्राम बुरी तरह मुतासर होने का खदशा। वजारत खजाना का मौक़िफ़ था कि तीसरी और चौथी सहमाही में ज्यादा रिलीज की जाएंगी। मोटरसाइकिल की सवारी आवाम पर पड़ गई भारी। महंगाई ने मुख्तलिफ ब्रांड्स की मोटरसाइकिलों को भी अपनी लपेट में ले लिया। सुजुकी की जानिब से मोटरसाइकिलों की कीमतों में 41,000 रुपए तक इजाफा। कंपनियों के पास खाम माल महंगा होने और डॉलर के कदर में इजाफे का बहाना मिल गया। चाइना से दरामद शुदा मोटरसाइकिलों की कीमतों को भी पड़ लग गए। आवाम कहते हैं कि मोटरसाइकिल सस्ती सवारी समझी जाती थी, मगर अब ये भी पहुंच से दूर होती जा रही है। माशी बदहाली, कर्ज पर कर्ज, LCs ना खोलने, कंटेनर्स क्लियर ना होने और डॉलर की अदम दस्तयाबी। कराची के ताजरों के सब्र का पैमाना लबरेज। हुकूमती इक़दाम के खिलाफ बोल्टन मार्केट कराची में एहतजाजी कैंप कायम कर दिया गया। कराची ताजर इत्तेहाद ने मसाइल के हल के लिए चार्टर्ड ऑफ डिमांड भी पेश कर दिया। सूद के निजी कारोबार के खिलाफ बड़ा इक़दाम। कानून साजी के लिए बिल सिंध असेंबली में पेश कर दिया गया। तफसीलात सामने आ गई। कोई भी शख्स सूद पर मबनी लेन देन या कारोबार नहीं कर सकता। मुलव्विस फर्द या ग्रुप के खिलाफ 10 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा तजवीज़। शिकायत मौसूल होने के 3 दिन के अंदर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बेवकूफ नहीं, आवाम को सब पता है कि इस महंगाई को लाने वाला कौन है। जो शख्स IMF के हाथों इस मुल्क को गिरवी रख कर गया, जो अवाम की तबाही का IMF का मुआहिदा करके आराम से जाके जमान पाक में छुप कर बैठा, उसको लाते, उसको कहते IMF से मुज़ाकरात करो। इमरान खान ने सख्त शराइत पर IMF से मुआहिदा किया। अवाम के चूल्हे ठंडे करने वाला जमान पार्क में छुपा बैठा है। उसे ताली बजाने के लिए अब दूसरा हाथ नहीं मिल रहा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का इस्लामाबाद में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब। बोली मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाला अगले 5 साल इख्तिदार का ख्वाब देख रहा है। इमरान तुम्हारी सिलेक्शन कमेटी टूट चुकी, तमाम सिलेक्टर्स घर चले गए। शाहिद खाकान अब्बासी ने मरियम नवाज को लीडर मानने से इनकार कर दिया। कहते हैं मरियम नवाज नून लीग की लीडर होंगी, मेरी नहीं। मेरा लीडर सिर्फ नवाज शरीफ है। पार्टी में ओहदा रखना मरियम नवाज के लिए मुश्किलात पैदा करता। निजी टीवी के प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए कहा
अगर नून लीग का टिकट नहीं मिला तो वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हमेशा के लिए दुआ है कि नैब के अकूबत खाने में कोई ना जाए, क्योंकि वहाँ पर जो नाइंसाफी रवा रखी गई, जहाँ पर इंसाफ का कत्लेआम हुआ पिछले अदवार में, दुश्मन भी नैब के अकूबत खाने में ना जाए। बेगुनाह लोगों को चुन चुन कर दीवार से लगाया गया और उनको नैब के अकूबत खानों में भिजवाया गया। मेरी दुआ है दुश्मन भी नैब के अकूबत खाने में कभी ना जाए। गुज़िश्ता अदवार में वहाँ नाइंसाफी रवा रखी गई और इंसाफ का कत्लेआम हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बाब पाकिस्तान की तामीर और वॉल्टन रोड के तौसीही मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। बोले, बेगुनाह लोगों को चुन चुन कर अकूबत खाने में भिजवाया गया। बाब पाकिस्तान का मंसूबा दुनिया को पाकिस्तान के क़याम की तारीख बताएगा। जो चेयर पे बैठा हूँ, मैं अब तमाम मीडिया के दोस्तों के सामने पहले कभी भी मैंने जिक्र नहीं किया। आज तक मैंने मीडिया में किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लिया, क्योंकि ये मेरा जिम्मेदारी था। इसी दौरान हमारे ऊपर ये भी वो रिकॉर्डिंग का जो सख्त डिसीजन चल रहे थे, ये इलेक्शन का भी हमारे ऊपर ये आया। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो कहते हैं, 1 साल में बलूचिस्तान के लिए जो कुछ किया उसे आज तक मीडिया के सामने आकर बयान नहीं किया। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, इस्तीफा कभी नहीं दूंगा, न गवर्नमेंट में जाऊंगा। अगर मुझे छोड़ा गया तो आखिरी सतह तक जाऊंगा। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना और ममनुआ फंडिंग को लीगर करार दे दिया। 2008 में शौकत खानम के $3 मिलियन से सरमायाकारी का एतराफ़ भी कर लिया। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हतक इज्जत केस में वीडियो लिंक के जरिए अदालत में बयान रिकॉर्ड कराते हुए इमरान खान ने कहा, ओमान के इस प्रोजेक्ट का नाम नहीं जानता जिसमें $3 मिलियन की सरमायाकारी हुई। शौकत खानम एक फलाही इदारा है जिसको हम सियासी महाज आराई का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। साबिक वजीर खजाना और पीटीआई रहनुमा शौकत तरीन के गिर्द घेरा तंग। एफआईए ने ऑडियो लीक मामले पर शौकत तरीन को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक तहकीकात के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। साबिक वफाकी वजीर खजाना की गिरफ्तारी के लिए वजारत दाखिला से इजाजत तलब। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में इंतखाबात करवाने से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने पर गौर। इंट्रा कोर्ट अपील दायर किए जाने का इम्कान। महकमा दाखिला और खजाना इंतखाबात से माजरत कर चुके हैं। मौजूदा हालात में इलेक्शन करवाने में मुश्किलात का सामना होगा। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़। कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात। कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद के NA 62 रावलपिंडी से कागजात नामजदगी मंजूर। NA 247 से PTI से आफ्ताब सिद्दीकी उम्मीदवार होंगे। NA 252 से फारूक सत्तार के कागजात नामजदगी मुस्तरद। MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने भी NA 256 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। MQM पाकिस्तान का कल होने वाला धरना माखर करने का ऐलान। गवर्नर सिंह की MQM पाकिस्तान के वक्त से मुलाकात। कामरान टिसोरी कहते हैं, कराची की तरक्की के लिए सबको मिलकर चलना होगा। पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने माना 53 हल्कों में हल्का बंदियाँ गलत हुई हैं। बाहमी मुशावरत से ही मसाइल का हल मुमकिन है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, हल्का बंदियों में गलतियाँ शायद जानबूझकर की गईं। कहा था कम अज कम 73 यूसीज में इजाफा किया जाए। कराची में जमात इस्लामी का सूबाई इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। 11 मुलतवी शुदा नशिस्तों के इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने आईनी, कानूनी और जमहूरी अमल मुकम्मल नहीं किया। दरख्वास्त की समाअत के बाद ही रिजीम चेंज हुआ। मजीद बोले, गवर्नर सिंध आज भी बहादुराबाद में साजिशें कर रहे हैं। कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस मुलाजमीन को धमकियां देने का मामला। शेख रशीद की थाना मरी में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर। मरी पुलिस ने शेख रशीद को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा रखा था। थाना मरी के इलाके मजिस्ट्रेट मोहम्मद जिशान ने 50,000 रुपए मचलकों पर जमानत मंजूर कर दी। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की मकामी अदालत 27 फरवरी को शहबाज गिल पर फर्द जुर्म आयद करेगी। शहबाज गिल पर इदारों के सरबराहान के खिलाफ उकसाने के मुताबिक मुकदमा दर्ज है। कौम का शोहदा को सलाम। गुज़िश्ता रोज कोहलू धमाके में शहादत के दर्जे पर फायज होने वाले मेजर मोहम्मद जवाद और कैप्टन सगीर अब्बास शहीद फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक दोनों शोहदा की नमाज जनाजा रावलपिंडी और कोट अद्दू में अदा की गई। दोनों अफसरान कोहलू में IED धमाके में शहीद हुए थे।
शाम में तबाही के बाद हलाकतें थमने का नाम नहीं ले रही। जलजले में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 24,000 से भी बढ़ गई। 1 लाख से ज्यादा अफराद जख्मी, सैकड़ों अफराद अब भी लापता। दिन रात इमदादी कार्रवाइयां जारी। सख्त सर्दी के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। तुर्किया जलजले में फंसे 15 पाकिस्तानी तलबा वतन वापस पहुंच गए। तुर्क भाइयों की मदद के लिए पाकिस्तानी सबसे आगे। अमेरिका में नामालूम पाकिस्तानी ने $30 मिलियन तुर्किया की हुकूमत को इमदादी कामों के लिए अतिया कर दिए। तुर्क मीडिया शुक्रगुजारी के एहसास से जज्बाती हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट करके नामालूम पाकिस्तानी को खराज तहसीन पेश किया। इंतखाबात का वक्त करीब आते ही मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ ओछे हथकंडों पर उतर आई। भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा नाकाम। ताकत के नशे में चूर हिंदुस्तान एक बार फिर खित्ते के अमन को तबाह करने के दर पे। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को एक और शर्मिंदगी का सामना। मोदी सरकार 14 फरवरी को पुलवामा हमले की तर्ज का एक और ड्रामा रचाने जा रही है। खुफिया इत्तलात के मुताबिक खुदकुश हमला कराकर इल्जाम पाकिस्तान और ISI पर थोपना है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भंडाफोड़ दिया। छोटी स्क्रीन का बड़ा फनकार, मुनफरिद अदाकार, शानदार सदाकार, फिल्म और टीवी अदाकार काजी वाजिद को बिछड़े आज 5 बरस बीत गए। खुदा की बस्ती, किरण कहानी, आंगन टेढ़ा, तालीम बालगा, भूख किनारे और तन्हाइयां जैसे मुताबिक ड्रामों से मद्दाहों के दिलों में जगह बनाई। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने में 2 रोज बाकी। तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। इफ्तिताई तकरीब और पहला मैच 13 फरवरी को मुल्तान में होगा। लाहौर कलंदर्स का स्क्वाड मुल्तान पहुंच गया। टीम के होटल पहुंचने पर मुल्तान सुल्तान्स के खिलाड़ियों की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। कलंदर्स के कप्तान शाहिनशाह आफरीदी को गुलदस्ता पेश किया गया। दोनों खिलाड़ियों के आज प्रैक्टिस सेशन करेंगे। कुछ गलत बातें कह के मैं अपने कपड़े नहीं उतरवाना चाहता। अदब और तहजीब से भरपूर मोहब्बत करने वालों के लिए मेले का इनेकाद। लाहौर के अलहमरा हॉल में ड्रामा नवीस, शायर और मिज़ानिगार अनवर मकसूद के बर्जस्ता जुमलों ने मेला लूट किया। शाम को म्यूजिक का भरपूर तड़का। अली अजमत, साइंस जहूर समेत दीगर फनकारों की परफॉर्मेंस पर हाज़रीन झूम उठे।